हेलो एवरीवन, हे गाइस, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग? और दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है। दोस्तों, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स की बहुत क्राइसिस चल रही है। ये चैनल आपका है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकती। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट दूंगी। विज़न के ना होने के बाद भी मैंने आपको सबसे बेहतर देने की कोशिश की है। दोस्तों, कभी भी अपनी किसी कमी को अपनी अच्छाइयों और अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर हावी नहीं करना चाहिए। ये मैंने किया है और आपको हमेशा क्वालिटी दी है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, एंड तक वॉच कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जब कंप्लीट वॉच कर लें तो शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें। कल का वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा है। प्लीज़ ज़रूर कंप्लीट वॉच करें, कल का वीडियो भी और आज का भी। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। और स्पेशली एक रिक्वेस्ट और है कि अपने बेनिफिट के लिए प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी मालदीव डे कब मनाया गया है? तो 26 जुलाई को मालदीव डे। मालदीव का 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 26 जुलाई को। कब? 26 जुलाई को। तो मालदीव डे 26 जुलाई को मनाया गया है और ये 1965 में जो है इसे देश पूर्णतः ये मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, इसीलिए इस मालदीव का 55वां स्वतंत्रता दिवस अभी 26 जुलाई 2020 को मनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। मालदीव की कैपिटल है माले और मालदीवियन रुपया करेंसी इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह प्रेसिडेंट हैं। अपने देश भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है डिवाइडिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कोविड रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण या ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इस पर लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। MP ठीक है, मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान अभी थोड़े दिन पहले शुरू हुआ था, जब आपको बताया था। एक निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी आई थी। क्या? निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी आई थी, ये भी बताया था। ये बताया कम है इसलिए बता रही हूँ अभी। बाकी सारे करंट अफेयर्स हमेशा बताती रही हूँ। तो कोरोना वायरस से आप किल कोरोना को भी याद रखेंगे और ये कोरोना ऑनलाइन ट्रेनिंं को भी याद रखेंगे। जीवन शक्ति महिलाओं के मास्क बनाने वाली योजना, जो महिलाएं मास्क बनाएंगी, 11 रुपये प्रति मास्क सरकार खरीदेगी। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। दीदी वाहन योजना झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता के लिए। टॉप पेरेंट ऐप रेडियो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अलावा श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि योजना सबको रोजगार मिलेगा योजना। और कुशल श्रमिकों के लिए कुशल श्रमिकों के लिए कौन सी? रोजगार सेतु योजना। तो श्रमिकों के लिए सबको रोजगार मिलेगा, रोजगार सेतु योजना और श्रम सिद्धि योजना, ये 3 आई। और श्रमिक एक आया था, श्रमिकों के रोजगार गठन के लिए कमीशन यानी लेबर कमीशन बनाया MP ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। यानी श्रमिकों के लिए एक आयोग का गठन किया MP ने।
और ये पुलिस ने FIR आपके द्वार, इसके अलावा पुलिस के लिए सरकार ने कर्मवीर पुरस्कार, तो ये तमाम चीज़ें, और एक रोको टोको अभियान जो जीवन शक्ति योजना से संबंधित है। लोगों को लोग अपॉइंट किए गए सरकार की तरफ से, वो रोकेंगे, 20 रुपये दे लेंगे और उनको मास्क देंगे बना हुआ, ठीक है, जो जीवन शक्ति में बनाए गए थे, ठीक है। तो ये आप तमाम चीज़ें याद रखेंगे। भोपाल भोजताल भोपाल का फेमस है और भोपाल कैपिटल है, ये तो आपको बताया पहले भी। और साथ ही लालजी टंडन गवर्नर थे, उनका इलाज चल रहा था लेकिन उनकी डेथ हो गई, तो अभी आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। कान्हा, पेच, पन्ना, सतपुड़ा फॉसिल्स, माधव, संजय, ये तमाम नेशनल पार्क हैं, जिसमें से कि पेंच महाराष्ट्र और MP में फैला हुआ है और संजय गांधी महाराष्ट्र में है, संजय MP में है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा डबल स्टैक कंटेनर सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो पहले ज़रा 1 मिनट रुक जाइए, ज़रा थोड़ा MP के बारे में और सुन लीजिए। अभी जो मैंने आपको बताया श्रमिकों के लिए आयोग, ये माइग्रेन यानी जो माइग्रेटरी लेबर्स है ना, यानी कि प्रवासी श्रम आयोग है, ये प्रवासी श्रम आयोग, ये आपने याद रखना है ध्यान से। और एक और योजना भी याद रखिएगा, उसके बारे में भी आपको बहुत बार बताया है मैंने, हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय। तो प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ था MP में, ठीक है। अब सुनिए, डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भारतीय रेलवे के द्वारा कहाँ बनाई जा रही है? तो हरियाणा में। देखिए, डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, इसमें क्या है, इसमें ये है कि हरियाणा में बनाई जा रही है और इसकी ख़ास बात ये है कि डबल कंटेनर ट्रेन यानी मालगाड़ी जो होती है डबल कंटेनर वाली, वो इसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। तो ये डबल स्टैक कंटेनर सुरंग यानी कि डबल कंटेनर ट्रेन के लिए बनाई जा रही है हरियाणा में। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर्स के लिए एक अभियान आया, वो एक बिल आया था। क्या बिल आया था कि 50,000 या उससे ज़्यादा 50,000 या उससे कम की नौकरियां 75% आरक्षित रहेंगी हरियाणवियों के लिए। योगशालाएं खुलेंगी, योगा सेंटर्स, तो उन योगा सेंटर्स के लिए 22 कोच और 1000 योगा असिस्टेंट अपॉइंट किए जाएंगे। हेल्प मी ऐप आया था, क्या आया था? हेल्प मी ऐप। तो ये तमाम जो है हरियाणा के करंट अफेयर्स हैं, ये आप याद रखेंगे। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर और मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट अभी किस देश ने लॉन्च की है? हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च की है? तो हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट ये लॉन्च की है अभी चाइना ने। और दोस्तों, ये हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट बना दी चाइना ने, इसको लॉन्च कर दिया, बना दिया है, ठीक है। और इसको लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से लॉन्च किया है। किससे? लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से। मैंने आपको बताया था लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को बनाया चाइना ने, मतलब टेस्टिंग की, इसको डेवलप किया चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 को। एक है लॉन्ग मार्च 4, तो लॉन्ग मार्च 4 के तहत यानी लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट की मदद से ये हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट बनाई है चाइना ने। अब इसका नाम याद रखना है आपको, ताइयुआन। क्या नाम है? ताइयुआन ये सैटेलाइट है। अब बहुत सी सैटेलाइट्स हो गई हैं चाइना की, ध्यान से सुनिएगा। एक तो देखिए ये ताइयुआन हाई मैपिंग सैटेलाइट, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट हो गई। इसके अलावा एक
नेविगेशनल सैटेलाइट बनाई थी, उसका नाम क्या है? वीडो। क्या नाम है? सॉरी, वेडो। वेडो क्या नाम है? वेडो नाम है। वेडो नाम है वो, ये नेविगेशन सैटेलाइट बनाया है। इसके अलावा बनाया है 6F स्टार, 6F स्टार डी, 6F स्टार डी बनाई थी सैटेलाइट, ठीक है। हाँ, 6F स्टार डी याद रखना है तो भी आपको याद रहेगा, ठीक। 6F स्टार डी सैटेलाइट बनाई चाइना ने। चाइना ने बनाई है चाइना ने सिंगयुन 201, 202, ये 2 उपग्रह बनाए चाइना ने। और लॉन्ग मार्च 5 तो हो गया। ध्यानवीर मंगल, अपना पहला ध्यानवीर फर्स्ट मंगल मिशन को लॉन्च कर दिया, मतलब इसको पहले इसकी टेस्ट घोषणा की थी और अब इसको लॉन्च कर दिया ध्यानवीर फर्स्ट मंगल मिशन को। ये तमाम जो है क्या है, ये तमाम जो है फैक्ट्स हैं चाइना के सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट हो गया है ना, F6 स्टार डी, वो सारी सैटेलाइट और ये सब है, याद रखना है आपको। चाइना ने DCP अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की। चाइना ई वेस्ट कचरे के जो उत्पादन है उसके मामले में माफ़ कीजिए, ई वेस्ट कचरे की मतलब उससे ई वेस्ट कचरे को मतलब उसको गला के और उसके इस्तेमाल में, यानी ई वेस्ट कचरे के मामले में नंबर 1 है दुनिया में। वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री, पहला कंट्री मतलब फर्स्ट कंट्री है ई वेस्ट कचरे के मामले में, याद रखना है आपको। और चाइना जो है, चाइना की बात करूं आपसे तो चाइना के में एक 19वें एशियन गेम्स होंगे कब? 2022 में, 2022 में। स्मार्ट ट्रिपलेट इसका जो है ये मैस्कट है। एक होंगे एशियन पैरालंपिक्स, फेई इसका मैस्कट है। और विंटर ओलंपिक होंगे चाइना में, और ये भी सब तीनों जो हैं 2022 में होंगे। 2021 में सिर्फ होंगे एशियन यूथ गेम्स, क्या 2021 में होंगे ओनली एशियन यूथ गेम्स। और ये तमाम चीज़ें आपको याद हो गई, गेम्स के बारे में बताया मैंने आपको। और तो आपको क्या बताऊं मैं चाइना के बारे में, बहुत सारे करंट अफेयर फैक्ट्स हैं, लेकिन आप इतने ही याद रखिए। बीजिंग इसकी कैपिटल, करेंसी रेनमिनवी, और रेनमिनवी करेंसी हो गई, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हो गए। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे सस्ती भारत की कोरोना टेस्ट किट बनाने की किस IIT ने घोषणा की है? हाल ही में सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग किट बनाने की किस IIT ने घोषणा की है? तो ये IIT खड़गपुर ने। इससे पहले एक घोषणा की थी IIT दिल्ली ने कि वो ये कोरोश्योर के नाम से एक टेस्टिंग किट बनाएगा, लेकिन अभी खड़गपुर ने उससे भी सस्ती कोरोना टेस्ट किट बनाने की घोषणा कर दी है। उसका नाम कोरोश्योर, और ये क्या है, ये अभी इन्होंने घोषणा कर दी। और ये 400 रुपये की सिर्फ टेस्ट किट होगी, 400 रुपीज़ की कोरोना वायरस की ये टेस्ट किट होगी जो IIT खड़गपुर बनाएगा। और इसमें 1 घंटे के अंदर रिजल्ट्स आ जाएंगे। इस टेस्ट किट की क्या 1 आवर्स के अंदर रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो सबसे सस्ती भारत की जो टेस्ट किट अब बनाएगा कौन सा IIT खड़गपुर। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने SCO की बैठक में अभी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी शंघाई सहयोग संगठन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। व्लादिमीर नोरू इसके हेड है। कौन है? व्लादिमीर नोरू। तो इसलिए आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
हाल ही में अभी नौकरी चाहने वालों के लिए दिल्ली राज्य सरकार ने कौन सी, यानी दिल्ली सरकार ने कौन सी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है? जॉब्स, ये नौकरी चाहने वालों के लिए दिल्ली सरकार ने किस वेबसाइट को अभी लॉन्च कर दिया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम ये भी कर दिया कि नौकरी चाहने वालों के लिए एक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है, और ये वेबसाइट है www.jobs.delhi.gov.in www.jobs.delhi.gov.in ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपने बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, एजुकेशन के बारे में बताएंगे। फिर आपके बारे में सोच समझ के जो आपका स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब दी जाएगी। तो www.jobs.delhi.gov.in पर ये जो वेबसाइट है ये दिल्ली गवर्नमेंट की है, और ये नौकरी चाहने वालों के लिए लॉन्च की गई है। तो अभी सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर बैन लगाया दिल्ली ने ईवी चार्ज प्लाजा खोला चेम्सफोर्ड क्लब में। ये भारत का पहला ईवी चार्ज प्लाजा है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना ये भी आई दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक भी खुला। दिल्ली में 5T प्लान कोरोना वायरस के लिए ऑपरेशन शील्ड और आयु रक्षा प्रोग्राम, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, ये सब हुआ दिल्ली में शुरू हुआ है। ये तो आप याद रखेंगे। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है, अनिल बैजल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले कोरोना वायरस के केसों की संख्या में किस देश का नाम टॉप पर है? हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की लिस्ट में किस देश का नाम अब टॉप पर है? तो भारत, हमारे देश में बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं, इसीलिए पहले नंबर पे आ गया है। देखिए अभी तक जितने भी केस हैं, पहले नंबर पे अमेरिका है, फिर दूसरा ब्राज़ील है, और तीसरा नंबर था भारत का। लेकिन जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये जो रफ्तार है बढ़ने की केसेस की, इस रफ्तार के मामले में नंबर 1 पे आ गया है भारत। अभी तक केसेस में तो नंबर 3 पे है, लेकिन जितनी रफ्तार है ना केसेस के बढ़ने की कोविड-19 के, उसमें नंबर 1 पे है अपना देश भारत। तो ये एक रिपोर्ट आई है, तो आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए और सुनिए क्वेश्चन है। DRDO ने अभी 2 टेम्पोररी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में DRDO ने किस राज्य में कोविड-19 पेशेंट्स के लिए 2 टेम्पोररी यानी अस्थायी हॉस्पिटल स्थापित करने की घोषणा की है, यानी बनाए हैं? 2 टेम्पोररी हॉस्पिटल बनाए हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। कहाँ? बिहार में DRDO ने 2 अस्थायी टेम्पोररी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल बनाए हैं, और ये जो हैं हर हॉस्पिटल की 500 बेड्स की कैपेसिटी है, और ये टेम्पोररी हैं और कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ही हैं। आपको पता है बिहार का एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, वाल्मीकि, और जो नीतीश कुमार हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, फागू चौहान गवर्नर हैं, पटना कैपिटल है। इसके अलावा याद रखिए DRDO ने बनाए हैं ये अस्थायी टेम्पररी हॉस्पिटल तो कोविड-19 पेशेंट के लिए। तो इसमें याद रखना है आपको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी एक स्वदेशी ड्रोन भारत भी बनाया है। और कल भी एक क्वेश्चन बताया, कल कौन सा क्वेश्चन बताया प्लीज़ ज़रूर बताइए। 1958 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, और जी सतीश रेड्डी इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं।
याद रखना होगा। वलश्य मूल विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, दोनों में ये मोटो DRDO का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दो टेस्टों में फेल होने के कारण किस क्रिकेटर पर बांग्लादेश ने अभी बैन लगा दिया है। हाल ही में दो बार लगातार टेस्ट में फेल हो जाने की वजह से किस क्रिकेटर पर बांग्लादेश ने बैन लगा दिया है। तो ये हैं काजी अनिक इस्लाम। ये दो बार लगातार ये टेस्ट में फेल हो गए और उनको बांग्लादेश ने 2 साल के लिए बैन कर दिया, याद रखना है आपको। अब बांग्लादेश ने बैन किया है तो डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म बनाया है एक, यानी जिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, बलि दी जाती है, उनके लिए। और क्रिकेटर्स की मेंटल पीस और हेल्थ को ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट में, AI मैनेजमेंट में कोरोना वायरस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोविड-19 में मैनेजमेंट में यूज़ करने वाला रहा है कौन सा पहला देश? बांग्लादेश। ये भी आपको याद रखना है। और बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें तो बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रति। और कैपिटल तो आपको पता ही है और करेंसी भी आपको पता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री शेख हसीना और अब्दुल्ला हमीद कौन है? अब्दुल्ला हमीद है प्रेसिडेंट। तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? यानी कि क्वेश्चन ऐसे आएगा, 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो हरियाणा के बारे में अभी ऊपर बताया है। हरियाणा 2021 में चौथा संस्करण होगा ये किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी करेगा हरियाणा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी बंद कंटेनर क्लस्टर अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने अभी बंद क्लस्टर अभियान या बंद कंटेनर क्लस्टर अभियान शुरू किया है? तो बंद क्लस्टर अभियान शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। लॉकडाउन के बाद पहाड़ी रीजन, यानी जो हिल रीजन है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे लोगों की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए बंद क्लस्टर अभियान शुरू किया है। बंद कंटेनर क्लस्टर अभियान या बंद क्लस्टर अभियान उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा के अभी आपको पता है उड़ीसा में कौन कौन सी योजना चल रही है? कालिया चल रही थी, बलराम शुरू हुई भूमिहीन किसानों के लिए, और अम्मा घरे भी, तो वो तो बहुत पहले। और उड़ीसा में अभी आपको बताया था कि जो है मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर लिया गया है अब तो। और उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा में अभी मोहम्मद रफ़ीक चीफ जस्टिस, सावित्री राठौर जज उड़ीसा हाई कोर्ट में। पेटा ने हीरो 2 अवार्ड दिया चीफ मिनिस्टर को उड़ीसा के। और उड़ीसा में मो जीवन मो प्रतिभा पहल ये भी शुरू हुई, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें किसकी हैं? उड़ीसा की। कहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका, सिमलीपाल, ये सब उड़ीसा में। चिल्का झील यानी इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और व्हीलर द्वीप, जिसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है अब जिसका नाम, वहाँ पर अग्नि 5 पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ, ठीक। और भुवनेश्वर कैपिटल है। और इसका पुराना नाम क्या था उड़ीसा का? कलिंग। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, गणेशी लाल गवर्नर। ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी मैक्टिमाइजेशन अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर। सड़कों की सुधार और जो खराब सड़कें हैं और उनके पुनर्निर्माण के लिए शुरू किया गया है मैक्टिमाइजेशन अभियान जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में केबल पुल भी बन रहा है। कौन सा? केबल। ये भी आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से? एक तो सलीम अली नेशनल पार्क
और एक दचीग्रम सलीम अली, और एक है सलीम अली हो गया, दाचीग्रम हो गया, और एक हेमिस जो लद्दाख में है। कहाँ? अब लद्दाख में है, अब ये कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। एक तो अब दचीग्रम हो गया, एक सलीम अली हो गया, और एक और मैं अक्सर बताती हूँ, कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर? अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हेमिस तो चला गया कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख अब दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, एक जम्मू और क्या था, एक क्या है, एक लद्दाख। पहले ये राज्य था तो तभी जम्मू एंड कश्मीर में होता था। वूलर झील, ये ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, ये भी याद रखेंगे। तो ये, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आप याद रखिए। तो आप एक मुझे बताइए, 3 नेशनल पार्क बताती हूँ मैं जम्मू एंड कश्मीर के और एक लद्दाख का। तो दचीग्रम हो गया, एक सलीम अली हो गया, एक और कौन सा रह गया, ये भी आप बताइए प्लीज़। और हेमिस तो लद्दाख में, तो उसको तो छोड़िए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, मगर वो 4 में से एक हेमिस घट गया तो 3 रह गए, 2 बताए मैंने, अगर याद है तो बताइए। ठीक, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी CRPF का 82nd डे कब मनाया गया है? तो 27 जुलाई को। ये 1939 में बना था CRPF, और मतलब CRPF बन तो गया था 1939 में, लेकिन 1949 में इसको नाम मिला था केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये नाम मिला था 1949 में। और ये 82वां 82nd डे मनाया गया है, 82nd डे CRPF का। कब? 27 जुलाई 2020 को। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि UCL को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। दोस्तों मेरी मेहनत को सफल बनाइए और अपने लिए इस कंटेंट का पूरा बेनिफिट अपने फ्यूचर में लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।